सर जी जॉब कंप्लीट हो गया। ठीक है, खोल के दे दो। देखिए ये हमारा स्टूडेंट है, इसने ये अपनी जॉब कंप्लीट करी है एल्युमिनियम पर। सर एक मेरा डाउट है, ये मैंने एल्युमिनियम पे काटा है, अगर ये माइल्ड स्टील पे मैं काटता हूँ तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बार बताओ। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप एमएस चलाते हो तो एमएस पे सबसे पहले आरपीएम आता है। आरपीएम का मतलब पता है कि आपका रेवुलेट कब होगा। उस पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जब आपके पास रफिंग होती है, रफिंग में चलते हैं बल्क टूल जो मटेरियल ज्यादा काटेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आरपीएम रखोगे 2000। जितना डाया बड़ा उतना आरपीएम कम। उसके बाद जितना फिनिशिंग है, फिनिशिंग में आरपीएम हाई होता है। सेम फीड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि हाई रहेगा आरपीएम रफिंग के कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी काटना चाहिए। और फिर लो होगा फिनिशिंग प्रोसेस में, ताकि आपकी फिनिश एकदम बेस्ट आए। क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री की कंडीशन है कि आरपीएम हाई होना चाहिए, स्पीड लो होनी चाहिए, तब जाके आपको एक बेटर एक्यूरेसी की फिनिशिंग मिलेगी। प्लंज फीड एज पर टूल, जितना आपका टूल बढ़ता जाएगा और जितना छोटा होता जाएगा, उतना टूल के ऊपर लोड और अनलोड इन दोनों का इंपैक्ट पड़ता है। अगर टूल बड़ा हुआ तो वो लोड ज्यादा से ज्यादा झेल सकता है। अगर मान लो आप छोटा 2 डाया का टूल चला रहे हो और प्लंज फीड दे दोगे 200, तो टूल आपका 2 मिनट में लगेगा, टूट जाएगा। कूलेंट की रिक्वायरमेंट होती है रफिंग में भी और फिनिशिंग में भी। अब आ जाओ एल्युमिनियम पे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4000 इन रफिंग और मिनिमम टू मिनिमम फिनिशिंग में कितना रखोगे? 4500। टूल ज्यादा से ज्यादा भागना चाहिए, घूमना चाहिए। फीड लो रहेगी दोनों स्पीड में। अब मैं इसको लो क्यों कर रहा कह रहा हूँ, क्योंकि कॉज क्या है, चिप स्टिक विद टूल। आपका टूल अगर फीड के साथ ज्यादा भागेगा तो जो चिप होता है वो उसके साथ चिपक जाए। प्लंज फीड मिनिमम 1000, टूल आराम से लैंड कर सकता है क्योंकि मटेरियल बिल्कुल सॉफ्ट है। कूलेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ रफिंग की कंडीशन में, फिनिशिंग में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि वहां पे वो मटेरियल साफ नहीं कर रहा, बस मटेरियल को चमका रहा है। थैंक यू सर, ये डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी और भी जो हमारे डाउट आने वाले हैं स्टूडेंट्स के, हम उसको ऐसी डाउट को क्लियर करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कमेंट हो तो आप जरूर डालिए। थैंक यू।